चुनाव से पहले हरियाणा में आपको तगड़ा झटका लगा है। पंचकुला से दरअसल आपको बता दें, जिलाध्यक्ष रंजीत उत्पल एक बड़ा नाम है, उन्होंने आपको छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। बड़ी खबर इस वक्त की। और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उन्होंने आभार जताया। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। एक बार आपको उनके बयान को सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि उनके बयान में साफ ये नजर आ रहा है कि आपके पास कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है और आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे हो रहा है। दरअसल आपको बता दें दर्शकों, आम आदमी पार्टी को झटका ऐसे वक्त पे लगा है जब कांग्रेस भी मुंह मोड़ रही है। कांग्रेस के साथ अटकलें तेज है, लेकिन कभी भूपेंद्र हुड्डा नाराज हो जा रहे हैं, कभी यहां पर आम आदमी पार्टी नाराज हो जा रही है। सीटों को लेकर लगातार लिस्ट जो जारी हो रही है उससे कांग्रेस को खासा दिक्कत हो रही है। आम आदमी पार्टी है जो कह रही है हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, कोई यहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, वो कैसे मानेगी आपकी बातें? इन्हीं सब रस्साकसी के बीच में रंजीत उत्पल ने बड़ा झटका दे दिया। एक बार डायरेक्ट देखिए आप रंजीत उत्पल क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के बारे में। और वो ये भी कहते नजर आए हैं कि वो आपके जब जिलाध्यक्ष थे तब भी उन्होंने बहुत ईमानदारी से काम किया है और आज बीजेपी के बड़े पद पर उनको आसीन किया जा रहा है तो तब भी वो ईमानदारी से काम करेंगे। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए और मेरे साथ पूरी टीम हमारे डिस्ट्रिक्ट की, तो हमारे माता जी ने बता दिया जितने भी हमारे साथ कार्यकर्ता थे और पदाधिकारी थे वो ज्वाइन करेंगे। बाकी जितनी हमारी बूथ लेवल की टीम है और बढ़िया प्रोग्राम करके उनको भी आगे ज्वाइन कराएंगे। आज सुबह मुझे हमारे हरियाणा के सीएम साहब कुमार सिंह जी और मेरे भाई जो राज्यसभा मंत्री कार्तिकेय जी, उन्होंने आज सुबह सीएम हाउस में मुझे ज्वाइन कराया था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सीएम साहब का और कार्तिकेय जी का और मेरे माता जी जो आदरणीय माता जी है जो कालका विधानसभा से उम्मीदवार है बीजेपी के, और उनका आशीर्वाद लिया आज। और उनके साथ प्रभारी साहब जी और बीजेपी की पूरी टीम, अभी सभी के नाम तो मैं जानता नहीं है लेकिन हमें सभी के नाम जान जाएंगे। जितनी भी टीम है, जितने भी मेरे सीनियर है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कराई है। सीएम साहब, हम जिता के भेजेंगे, मिनिस्टर आप ही बनाना है, तो हम जिता के भेजेंगे, वाले को साथ देना होगा। और जो विकास कुछ कमियां रह गई हैं, जो कुछ कमियां बाकी हैं, उस विकास को भी आगे हम लेके जाए। उत्पल जी, कालका की जनता आज सुबह से कह रही है कि उत्पल जी बदल गए हैं। कालका वो आम आदमी की बात करते थे, अब भाजपा की बात करें तो कैसे कर पाएंगे आप? बिल्कुल जी, मैं जो मुद्दे पहले हैं वो भी मुद्दे अपने तहजी के काका अपने माता जी के ऊपर हम दो मुद्दों के ऊपर दोबारा डिस्कस करके वो मुद्दे हम हल करेंगे। देखो, मैं अपोजिशन में पिछले 4-5 साल से लड़ता रहा हूँ। अपोजिशन में रोड पे बैठा हूँ, मैं सड़कों पे भी बैठा हूँ, मैंने अपनी ट्रालियां लेके यहाँ से गंद भी उठवाया और मैंने बहुत प्रोटेस्ट करा और जनता के लिए करा। और 8 तारीख को हमारा रिजल्ट आ जाएगा, 9-10 तारीख को हम जनता के बीच में होंगे, बीजेपी की सरकार बनेगी और जो कमियां पीछे रह गई हैं वो कमियों को हम दूर करेंगे। हम सब साथी मिलकर, सारे साथी मिलकर उस बीजेपी की सरकार बनाकर जो कमियां, उस कमियों को हम दूर करेंगे। आप जो कह रहे हैं ना, प्रदीप चौधरी जी कहते थे कि हमारी वो सरकार हमारी नहीं है, सरकार बीजेपी की, जिसने कालका में डेवलपमेंट। रंजीत जी से पूछना चाहता हूँ, एमएलए कोटे में पैसे आते हैं, वो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, पूछने दो, मैं जवाब दूंगा हर चीज का। एमएलए कोटे में पैसा आता है, प्रदीप जी ने वो पैसा कहाँ लगाया जनता को बताया। वो एमएलए है, उन्होंने कभी विधानसभा में, कभी वो मौजूदा एमएलए, कभी प्रदीप जी किसी रोड के ऊपर प्रोटेस्ट करा जनता के लिए? कभी उन्होंने कोई धरना दिया जनता के लिए? क्यों नहीं दिया? आज जनता के लिए उनको 4 साल 5 साल पहले छोड़ना चाहिए था ना। अगर उनको इतना दुख दर्द है कालका के लिए तो जनता के बीच में उनको खड़ा होना चाहिए था। तो हम जनता के लिए खड़े रहेंगे, जनता के मुद्दे वो हल करेंगे और बीजेपी ही हल करा सकती है। सेंटर में भी बीजेपी बैठी है और जहाँ हरियाणा में बीजेपी आएगी तो ये बीजेपी सरकार जो रहते हुए काम है वो पूरे करवाएगी। आपसे मेरा वादा है, मेरे माता जी, आपके कालका विधानसभा का एक एक मुद्दा, एक एक मसला, जहां जहां जरूरत है, हमें रोजगार की जरूरत है,
तो मैं आप इनके माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं माता जी के चरण पकड़कर जितने भी हमारे मुद्दे मसले हैं उनको हल करेंगे। तो देखिए, विधानसभा चुनाव के बीच इन्होंने झटका दे दिया केजरीवाल को। केजरीवाल को झटका इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि लगातार केजरीवाल जेल में हैं और केजरीवाल के पास कोई मिशन सच में नहीं बचा है। दिल्ली में यहां तक कि राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पेच फंसा हुआ है और इस पे कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस देखना नहीं चाह रही है, लेकिन एक ऐसी क्या मजबूरी है जो राहुल गांधी उनसे गठबंधन कर रहे हैं। इस पर भी जो मजबूरी है उस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम बिफर पड़े हैं। आपको एक बार सुनाते हैं। पूर्व कांग्रेस नेता दिग्गज आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साफ कह दिया है कि राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की। और देखिए, बहुत बड़ा जोरदार हमला किया है कि राहुल गांधी की अकेले चुनाव में किसी भी राज्य में हिम्मत नहीं बची है कि वो बिना गठबंधन किए चुनाव लड़ लें। उनको ये बात पता है कि वो गठबंधन नहीं करेंगे, उनके पाले में पब्लिक नहीं आएगी। सुनिए जरा आचार्य प्रमोद कृष्णम राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स पर, और उनके लगातार विदेश यात्रा पर भी हमला कर ही रहे थे, लेकिन यहां पर अब उन्होंने हमला किया है हरियाणा विधानसभा चुनाव पर। कांग्रेस की हालत पे मुझे दया आती है। 125 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी की ये हालत हो गई है कि रीजनल पार्टियों के चौखट पे गठबंधन के लिए गिड़गिड़ाते हैं। अभी भी किसी कांग्रेस के नेता की ये हिम्मत नहीं है कि वो डंके की चोट पे ये बोल दे कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी ने अच्छा किया, लेकिन सवाल इस बात का है, समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि हरियाणा में कुछ सीटें मिले। समाजवादी पार्टी को अगर सीट हरियाणा में दी जाती हैं तब तो 2027 में कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में गठबंधन की उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को हरियाणा में कांग्रेस सीट नहीं देगी तो फिर कांग्रेस की हालत दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में क्या होगी ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अफसोस कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस आज किस हाल में खड़ी है, जैसे सांप के मुंह में छछूंदर है। ना गठबंधन अंदर को जाता है, ना गठबंधन बाहर को जाता है। ये बेमेल निकाह था जो एक झटके में 3 तलाक बोलने से पहले ही खत्म हो गया। तो देखिए, यहां साफ है, कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साफ कह दिया है कि वो बिना किसी के साथ के, उनको जरूरत हो गई है सहारे के, और राहुल गांधी बिना सहारे के नहीं चल सकते हैं। राहुल गांधी ये तो दिखा रहे हैं विदेश में जाकर कि कुनबा मजबूत हो गया है, लेकिन यहाँ एक राज्य में, हरियाणा जैसे राज्य में, उनको हिम्मत नहीं है कि बिना गठबंधन किए वो चुनाव लड़ सके, अखाड़े में आ सके। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ये बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि उनके सीटों पर समझौता आप जैसी पार्टी करे जो खुद आज दुविधा में है कि सरकार हमारी दिल्ली में बचेगी या हट जाएगी। इसी वजह से भूपेंद्र हुड्डा यहां चुनावी मौसम के बीच, जब हरियाणा में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, बीजेपी लगातार शासन कर रही है, बीजेपी को कांग्रेस को हटाना मजबूरन हो गई है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ से भी गए और यहाँ बातचीत करे, राजस्थान से भी गए, तो जहां जहां बची हुई थी सरकारें वहां से बीजेपी ने खदेड़ दिया। तो भूपेंद्र हुड्डा के कंधे पर दरअसल दर्शकों बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यही वो वजह है कि वो राज्य की स्थितियों को समेटकर एक बात ग्राफ में ये शो कर रहे हैं कि हमें आपसे पार्टी में गठबंधन नहीं चाहिए। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिग्गज मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात से लगातार अड़े हुए हैं। अब ना जाने क्यों अड़े हुए हैं, लेकिन देखिए यहां पर तो बड़ा झटका आपके जिलाध्यक्ष ने दे दिया है, रंजीत उपल ने। बता दें आपको, रंजीत उपल ने कहा वो पद पर नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए उन्हें पद से मुक्त किया जाए। हरियाणा विधानसभा के बीच गठबंधन के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। एक बात तो तय है, हरियाणा की फाइट बहुत अहम है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कूद पड़ी है, लेकिन आम आदमी पार्टी को भाव नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी पहले से है, बीजेपी ने बड़े बड़े निर्णय लिए, वहां बातचीत करें। दीपेंद्र हुड्डा भी चुनावी मैदान में हैं और इस बार दीपेंद्र हुड्डा लगातार अपने पिता के कर कमलों पर चल रहे हैं और कह रहे हैं हरियाणा मांगे हिसाब बीजेपी पर हमलावर है, कुमारी शैलजा हमलावर है। तमाम कांग्रेस यहां अखाड़े में आ गई है, लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी को अगर ये झटका होगा तो गठबंधन कमजोर होगा, क्योंकि रंजीत उपल अकेले तो नहीं आएंगे। बता रहे आपको, ये तक कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले एक हफ्ते के भीतर
तमाम आपके कार्यकर्ता जो रंजीत उपल के सहयोगी थे, कार्यकर्ता थे, उनको छोड़कर पार्टी के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। और अभी भी रंजीत उपल ने कहा है कि मिशन और एक विजन के तहत हम काम करेंगे। और हरियाणा में मैं ये देख रहा हूं कि बीजेपी ने अब तक ठीक काम किया है। आप पार्टी से उन्हें मोह भंग हो गया, आप पार्टी के रवैये पर उन्होंने कई ऐसे सवाल उठाए हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी की व्याख्या करते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि आगे भी कोई ये ना समझे कि मैंने पार्टी छोड़ दी है, बीजेपी में मैं कोई लालच से आया हूं। तो देखिए यहां पर इनका बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार केजरीवाल ये कह रहे हैं। आधिकारिक ऐलान अभी बता दें आपको यहां नहीं किया गया है कांग्रेस और गठबंधन के लिए, आपके बीच नहीं बनी बात, इन्होंने साफ कह दिया। दीपक बावरिया और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के बीच वार्ता जारी है। आपने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन कांग्रेस केवल ओनली 5, मतलब केवल 5 देने की कवायद कांग्रेस ने कहा कि हम आपको 5 ही सीट देंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा नहीं, हम पूरे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 10 सीटें हमें चाहिए। और अब उसके बाद आम आदमी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो और सीटें मांग रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस कैसे सीट देगी? कांग्रेस खुद अपनी सियासी जमीन वहां जो खो गई है वो बचाने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात होगी, हरियाणा चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीजेपी को भी अपनी साख बचानी है। और बीजेपी को यह बात पता है कि लोकसभा चुनाव में हमें जनता ने झटका दिया है, तो हमें बखूबी चुनावी मैदान में उतरना है और पूरी स्ट्रैटेजी तैयारी के साथ उतरना है। तो देखिए हरियाणा विधानसभा जस्ट होने वाले हैं, आप देखने वाली बात होगी वाकई क्या इन पार्टियों की तैयारी जनता के हिसाब से सटीक है। और आप अगर हरियाणा से हमें देख रहे हैं, बताइए वहां किस पार्टी की हवा अच्छी बह रही है दिशा के अकॉर्डिंग, और यहां पर किस पार्टी का जनता पर दबदबा है, जरूर हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। शुक्रिया।